अच्छा बताओ कि इस रूम में सोता कौन है? मैं और समीर। मैं और अंकल जी। मतलब मैं और नैना यहाँ रूम में सोते हैं और समीर बाहर हॉल में सोता है। हाँ। मतलब सीलिंग इसके सिर पे गिरना पक्का। ऐसे कैसे गिरेगा? अंकल जी संभाल के। ऐसे कैसे गिरेगा? क्या बोल रहे गडकरी साहब? ऐसे कैसे गिरेगा? मैं लगवा दूंगा टाइल्स। बढ़िया, कल से काम शुरू। टाइल मंगवा ले, काम करवा दे बस। कल से काम शुरू करवा देना। हाँ, ठीक है चल। एक मिनट। वो क्या है ना राकेश अंकल, समीर नैना अगर एक साथ हॉल में रहने लगे तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? अरे हाँ, अब इसमें सोचने वाली बात क्या है? समीर का काम है ना बम्बई में, उसको ही तो हीरो बनना है, तो वो हॉल में रह लेगा। और जब तक ये छत ठीक नहीं होती तब तक समधी जी और नैना अहमदाबाद चले जाएंगे। नहीं अंकल जी, अहमदाबाद बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जा सकता अहमदाबाद ये लोग? क्योंकि मेरे पापा ने अंकल जी के भरोसे मुझे यहाँ मुंबई में भेजा था। अब अगर यही चले जाएंगे तो मेरे पापा मुझे जबरदस्ती वापस बुला लेंगे ना। तो 1 महीने की तो बात है, रह लेना अकेले। अरे निर्मला जी, ऐसे कैसे जा सकते हैं लोग अहमदाबाद? इसका तो इलाज भी चल रहा है पैर का। हाँ, टूटी हुई टांग लेके मैं कैसे जा सकता हूँ अहमदाबाद? टांग टूटी है ना आपकी? देखिए ना, मैं अहमदाबाद जाऊंगा ना ही नैना जाएगी, और इलाज के बीच में मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ। और नैना मेरी देखभाल करती है, इसलिए उसे भी नहीं भेज सकता हूँ। हाँ वो भी ठीक है, मतलब इस उम्र में कुछ भी हो सकता है, अचानक फट, मतलब कुछ भी हो सकता है, साथ में कोई होना चाहिए। हाँ, इस उम्र में थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है। शरीर सबका। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी पापा को छोड़ के कहीं भी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ अंकल जी कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। हाँ तो ठीक है, काम करते हैं। वो क्या है ना, हम सेक्रेटरी है सोसाइटी के, तो हम सोसाइटी का नाम खराब होते हुए नहीं दे सकते। हाँ ये भी सही है। तो एक काम करे, जब तक सीलिंग का काम पूरा नहीं होता है तब तक समीर तुम निर्मला आंटी के घर पे रह लो। आंटी के घर? नहीं ऐसे कैसे? आंटी को तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना, मैं नहीं रहूंगा अब। हाँ अरे ये तो तुम्हारे अपने हैं ना, तो इनको प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, पर वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से माँ कुछ बोलो ना। अपनों ऊपर वालों फ्लैट अटको पड़े हो, मैं कुछ नहीं कह सकती। जैसे ये सब कह रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स तो अरे निर्मला जी, 1 ही महीने की तो बात है, थोड़ा एडजस्ट करवाने का है ना। तो ये अभी तय हुआ कि समीर 1 महीना निर्मला जी के घर रहेगा। चल ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। निकले। हमारे जमाने में तो बेटी के ससुराल को पानी भी ना पीते थे, और आज के जमाने में बहू के जीजे को रखना पड़ रही हो। आप क्या कर रहे हैं? छत की रिपेयरिंग का हिसाब? नहीं इकोनॉमिक्स समझ रहा हूँ। अरे घर में एक आदमी और आ जाएगा तो इकोनॉमिक्स थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। अच्छा प्रीति, ये समीर खाने में क्या खाता है और सोता कब है? क्यों? नहीं वो क्या है ना कि मैं उसके खाने पीने का और बिजली का हिसाब कैलकुलेट कर लूंगा। आप हिसाब लगाए क्यों रहे हैं? तो मैं काम करती हूँ ना, कुछ दिनों के लिए अहमदाबाद चली जाती हूँ, फिर तो आपका हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना? बैठे बिठाए मुसीबत गले पड़ गई। सही कहा, मारो भरोसो है पर ये काली जुबान को भरोसो को नहीं। हाँ मम्मी जी,
मैं तो कहती हूँ ना कि छत आप अभी रिपेयर करवाओ भी मत। नहीं मतलब उन लोगों को भी वहीं रहने देते हैं, जब छत गिर जाएगी तब का तब देख लेंगे। अरे वो भी तो अपनों ही घर है, अपनी आंखों के सामने टूटे हुए कहीं देख सकूं। क्या करें मम्मी जी, आने देते हैं जीजा जी को, उनके कमरे में तकिया और चद्दर लगा दूं। प्रीति बेटा, तू ये बिल्कुल मत समझना कि मैं थारी खुशी नहीं समझ रही हूँ, पर सब हमारी कमजोरी का ही फायदा उठाए हैं। तू बस ये याद रखना कि मैं भी थारी सास लागू हूँ। हम दोनों शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी हमें अलग रहना पड़ रहा था। इस बात का हमें तो दुख था, लेकिन हमसे ज्यादा दुख पापा को हो रहा था इस बात का, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके बच्चे कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो रहे हैं। उन्हें पता था कि हम दोनों इतने सेंटिमेंटल हो रहे थे जैसे दो प्रेमी दूर रेगिस्तान में अलग अलग कोने में खड़े हों, जबकि हम सोसाइटी के एक विंग ही दूर थे। बस जैसे लैला मजनू अलग हो रहे हों। उफ, जालिम दुनिया, बेदर्द जमाना। इतना दुखी तो मैं नैना की विदाई में नहीं हुआ था जितना तुम आज हो रहे हो। पड़ोस में जा रहे हो भाई, सरहद पार थोड़ी जा रहे हो। थोड़े दिन अलग रहने के लिए क्या बोल दिया, घर में मातम का माहौल बना दिया बिल्कुल। अरे भाई, तुम दोनों का अलग रहना फायदे में ही है। सोसाइटी वालों को भरोसा हो जाएगा कि तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो। अब अपनी ये शक्ल चुसे हुए आम जैसी मत बनाओ। ठीक है भाई, इतना दुख हो रहा है तो मैं अंदर वाले कमरे में रहने चला जा रहा हूँ, तुम दोनों रहो यहाँ पे। ऐसा हो सकता है क्या पापा जी? हाँ, तुम तो चाहते ही हो कि छत मेरे सर पे गिर जाए, जबान बाहर लटक जाए और मैं ऊपर वाले के आंगन में चला जाऊं। पर तुम्हारी ये हवा हवाई सपने ना कभी पूरे नहीं होने वाले। मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। नैना, कभी भी शादी में ना दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ना दहेज में ऐसे पापा जी मिल जाते हैं। क्या कहा तुमने? पापा जी, मैं कह रहा था कि मैं आपको बहुत मिस करूंगा। हाँ, पता है कितना मिस करोगे। अरे अपनी शक्ल देख लो, क्या हालत हुई है। 2 दिन अलग रहने के लिए क्या बोल दिया, हालत ही खराब हो गई।
समीर, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उम्मीद भी नहीं खोनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आने वाला कल हमेशा बाकी होता है। और इसीलिए बड़े सपनों को पूरा करने के लिए छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और हमेशा याद रखना, अपनी आंखों में ये आंसू कभी मत आने देना। इन आंखों में सिर्फ वो सपने रहने देना जो हमने मिलकर देखे थे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं अपनी विदाई में जितना रोई थी उससे कहीं ज्यादा दर्द समीर की आंखों में था उस दिन। अब समझ आता है कि क्यों। क्योंकि समीर ने शहर तो कई बदले थे, लेकिन ना चाहते हुए घर छोड़ के जाना ये पहली बार हो रहा था उसके साथ। क्योंकि एक घर ही तो था जहां मैं और समीर सच बोल सकते थे। बाय। अरे मैं हाय बोल रही हूँ और आप बाय बोल के चले जा रहे हो, गुस्सा हो क्या? अच्छा, आपको घर छोड़ना पड़ रहा है इसलिए आप गुस्सा हो ना, है ना? हाँ। क्यों, आपको निर्मला आंटी के घर नहीं जाना? हाँ। तो मत जाइए। नहीं नहीं, जाना तो पड़ेगा ना, और कोई रास्ता भी नहीं है। रास्ता है। मतलब तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे मुझे निर्मला आंटी के घर नहीं जाना पड़ेगा? आपके इस दर्द की दवा है मेरे पास। प्लान क्या है तुम्हारा? प्लान सिंपल है। प्लान ये है कि मैं अपने भाभी के पास जाऊंगी और उनको मनाऊंगी कि मैं अपने घर पे रहूं और निर्मला आंटी के घर पे ना जाऊं। नहीं, कि आप मेरे घर पे रहो। तुम्हारे घर? हाँ, आपकी दोस्त हूँ मैं, इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं आपके लिए। आप मेरी दोस्त हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं, तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा। और अब मुझे देरी हो रही है, बाय। कह रही है आ गया आ गया, लो वो सच में ही आ गया। हे, इधर देख, नहीं इधर। और तू कट्ठे जा रही है? रुक जा, इधर आ। तन्वी जा, जाके दरवाजा खोल के देख। देख। और तू हमारी बात ध्यान से सुन। ठीक है, थारो मायको वालो है, लेकिन आदर सत्कार में घर गृहस्थी के काम थोड़ी ना भूल जावे कोई। बहू को काम होवे, काम से काम रखने को, है कि नहीं? चलो, मारी किसी बात में अम्मा जी ने हाँ की घंटी तो बजाई। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते दादी जी। जीजू आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे अपनों के साथ ये मेहमानों वाला बर्ताव काहे करे? ये तो अपनों ही है और 1 महीना तक घर पर ही रहेगा। जा जाके कमरा दिखा दे, है ना? जीजू चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ।
अरे आपने ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? घर दूर थोड़ी ना है, आप भी वहाँ जा सकते हैं और नैना भी यहाँ आ सकती है। वो जब मुझसे मिलने के बहाने यहाँ आएगी ना, तब आप उससे मिल लेना। और जीजा जी बिल्कुल भी कोई भी फॉर्मेलिटी मत करना, ये घर आप ही का है। हाँ हाँ, इसे अपनों घर ही समझो। मन ने तो इतने दिनों से ऐसे लाग रहे हो जैसे हमारे 3 बेटे हैं। जब से तुम बम्बई आए हो घर ही घुस, मतलब कि बस गए हो। बेटा खानो खा के आए हो या बना दे थारे लिए? नहीं आंटी जी, मैं खाना खा के आया। अच्छा प्रीति, काल से समीर के लिए भी खाना बना देना। जी मम्मी जी, मैं जीजू की पसंद नापसंद सब अच्छे से जानती हूँ। बाहर क्या मंत्र दिया था? अरे लाड़ लड़ाने की कोई जरूरत ना है, मेहमान ना है। बेटा समझा रही थी कि तने मेहमान ना समझे, तो अपने घर को ही है ना, जो हम खाएंगे वही तू भी खा लेगा। क्यों गलत बोली कहीं? चल देखो, ये शुभम कट्ठे अटक गया, वो बातूनी जतिन ने ना रोक लिया उसे। चल चल प्रीति, आप बैठिए। हेलो नैना। समीर कैसे हो तुम? तुमने खाना खाया? और जगह कैसी है? और मतलब रूम कैसा है? तुम्हें नींद आ रही है ना? और समीर सुनो, तुम्हें ना कुछ भी चाहिए होगा तुम मुझे बता देना, मैं प्रीति से बोल दूंगी, ठीक है? सब ठीक है, बस क्या? बस तुम नहीं हो। तुम कहो तो आ जाऊं तुम्हारे पास। नैना तुम्हें याद है ना, शादी के पहले हम कैसे छुप छुप के मिला करते थे? वो हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। अब सोचो, हमें वो पल जीने का दोबारा मौका मिला है। हम कितनी लकी है ना। आप लोगों ने कभी न कभी बचपन में सोचा होगा कि काश हम जल्दी से बड़े हो जाएं ताकि हमें आज़ादी मिल जाए, लेकिन जब बड़े हो गए तो कहने लगे कि काश हम छोटे ही रहते। बस वही हाल हमारा भी था। शादी से पहले मैं और समीर सोचते थे कि काश जल्दी से शादी हो जाए ताकि चोरी छुपे मिलना ना पड़े, लेकिन जब शादी हो गई तो वही चोरी छुपे मिलना हमें याद आने लगा। लेकिन सच कह रही हूँ, हम किस्मत वाले थे जो फिर से वही शादी से पहले वाले पल हमें जीने के लिए मिल रहे थे।
अब ये पल हमारे लिए तोहफा थे या तूफान, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। लो, ये तो ऐसे सो रहा है जैसे खराती होटल खोल रखा हो हमने। उल्टा पड़ गया। मैंने तो सोचा था कि बहू का मायका इतनी दूर अहमदाबाद है, कोई आवे को नहीं। यहाँ तो मायका घर में ही आके बस गया। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? जाओ चाय लेकर आओ, जाओ। यही देखना बाकी था, घर को होटल और मने वेटर समझ रहे हो। बेटा, चाय बिस्तर में नहीं, बाहर हॉल में पीवे हैं। बकवास बातें मत करो, जाओ चाय लेकर आओ। मैं बकवास कर रही हूँ? जब मैं चाय बेड पे पीता हूँ तो बेड पे मांगूंगा ना। जाओ जल्दी जाओ चाय लेकर आओ। लो, एक दिन हुआ नहीं मारे घर आए और मारे पे ही हुक्म चला रहा है। सुना नहीं, जाओ चाय लेकर आओ जल्दी। समीर! आंटी जी, आप सॉरी वो एक्चुअली मुझे लगा कि मैं मेरे घर में सो रहा हूँ, लेकिन ये तो आपका घर है, इसीलिए मैंने ये गलती से तकिया फेंक के मार दिया। अच्छा हुआ हाथ में तकिया था, अगर जूता वूता आ जाता तो वही मार देता मुंह पर। नहीं आंटी जी, एक बार फिर से सॉरी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। किसकी? जूता फेंकने की? नहीं यहाँ पर रहने की। अब अपना भरोसा है पर ये काली जुबान को भरोसा को नहीं। बेटा, आदत तो अपने घर में ही हो रहने की होनी चाहिए, नहीं? गुड मॉर्निंग। रे बेटा, तू चाय अठे क्यों ले आई? तुम्हें तो पता है ना कि घर के सारे लोग बाहर हाल में चाय पी रहे हैं। मम्मी जी, आप इधर आइए ना। मम्मी जी, वो बाहर शुभम जी ना घर की इकोनॉमिक्स लेके बैठे हैं। अब अगर जीजू बाहर चले गए और आपने शुभम जी से घर खर्च के पैसे मांग लिए और उन्होंने मना कर दिया तो जीजा जी के सामने आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि चाय कमरे में ही ले आती हूँ। घर के कामों में इतना दिमाग दौड़ाया कर, इधर उधर की बातों में नहीं। अरे प्रीति, तुम चाय अंदर लेके क्यों आई? मैं बाहर आ जाता या फिर घर चला जाता अपने। अब आप हर चीज के लिए घर जाएंगे क्या? मैं हूं ना, मुझे पता है कि आपको बेट्टी कितनी पसंद है। थैंक यू सो मच साली साहिबा। वैसे जीजू, आई एम सॉरी, आपको मम्मी की बातों का बुरा लगा होगा। नहीं, मुझे उनकी बातों का बुरा लगता नहीं है। ऐसे ना बोलने से ना सच्चाई बदल नहीं जाती है, मैं सब जानती हूँ। आप अपना सपना पूरा करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जब तक आप यहाँ हैं तब तक मैं आपका ध्यान तो रख ही सकती हूँ ना। क्या हुआ, आप हंस रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि वो पहले वाली प्रीति जो इतनी लड़ाकू थी, अपनी थ्रिल भी शेयर नहीं करती थी, कहाँ गायब हो गई है और बदल गई है। मैं नहीं बदली। तुम्हारे ना बोलने से सच तो बदल नहीं जाएगा ना। मेरी बात मुझको चिपका रहे हैं। वैसे मैं कितना लकी हूँ ना, मुझे नैना जैसी बीवी मिली और इतनी अच्छी साली। चाय। वैसे मैं कब थ्रिल शेयर नहीं करती थी? आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं प्रीति, नाश्ता मैं नैना के साथ ही करूंगा। बाप रे बाप, बहुत लेट हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ। बेटा क्या कर रही? हाय हाय। बाल थोड़े से, हाँ बाल ऐसे ही है बाल। बेटा इतना दौड़ना मत, इस्त्री खराब हो जाएगी ना कपड़ों की। गुड मॉर्निंग सेजल जी, गुड मॉर्निंग विनीता जी। गुड मॉर्निंग। बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हैं आप? जी जी।
मम्मी चलो ना, स्कूल बस आ जाएगी। बेटा अंकल आए ना, हम अंकल से बातें कर रहे हैं। किसी काम से बाहर जा रहे थे? नहीं एक्चुअली मैं जिम जा रहा हूँ। आपको ना जिम जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है हेल्थ और बॉडी के लिए अच्छा होता है, इसलिए आपको जिम जाना चाहिए। आप जिम जाइए। लो आ गया हीरो, लो आ गया हीरो, जी भर के देखिए ओ, लो आ गया हीरो। ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? हाँ कर लिया, हमने कर लिया। कैसे हैं मान जी? क्या बातचीत चल रही है, हैं? पैसे नहीं लग रहे हैं तो फिर हमें भी शामिल कर दीजिए। आपकी मतलब की कोई बातें नहीं हो रही है। फिर भी देख लो, तुम्हारा नहीं तो हमारा ज्ञान विज्ञान थोड़ा बढ़ जाएगा। हाँ हाँ जिम जाने की बातें हो रही है। आप जाओगे जिम? जिम? ये क्या होता है? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे। मम्मा चलिए ना, स्कूल बस आ जाएगी। बेटा हम बात कर रहे हैं ना पापा और अंकल से, आप चुप बैठिए। अरे आज आप अकेले जा रहे हैं? साहिबा जी साथ नहीं जा रही आपके? वो एक्चुअली हम रात को कल काफी लेट सोए थे, तो साहिबा शी इज एक्चुअली वेरी टायर्ड, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो वो अभी भी सो रही है। कल रात को टीवी पर बहुत ही अच्छी पिक्चर आ रही थी, तो वो पिक्चर देखते देखते पता नहीं 1 बज गया और बहुत लेट हो गए सोने में, पता ही नहीं चला। पिक्चर देख रहे थे। वैसे वनीता जी, हम यहाँ सोसाइटी में जिम क्यों नहीं खोलते हैं? अगर हम सोसाइटी में जिम खोलेंगे तो जतिन भाई को बहाना नहीं मिलेगा। आइडिया अच्छी है, हम ये मुद्दा मीटिंग में जरूर उठाएंगे। हाँ जरूर उठाइएगा श्रीमती जी। सोसाइटी वाले साथ मिलकर जिम करेंगे तो फिट फाट रहेंगे, है ना? हाँ मैं भी जिम जाऊंगी। मेरा मतलब है सोसाइटी में सब लोग जिम करेंगे तो मैं भी कर लूंगी, है ना? अरे काहे उम्मीदों का सूखा झाड़ लगा रहे हो मेरी जान मिस्टर मान। बाय श्रीमती जी, बाय बेटा। बाय। सोसाइटी में कोई जिम खोलता है, कल कहेंगे स्विमिंग पूल बनवा दो, फिर कहेंगे डिस्को क्लब खुलवा दो। मम्मी चलो ना, स्कूल बस आ जाएगी। नहीं आ गई है बेटा, चलो। एक वक्त था जब दुनिया के सबसे महान लोग भी ये मानते थे कि दुनिया सपाट है, और जब किसी ने ये समझाने की कोशिश की कि नहीं दुनिया गोल है, तो सब उस पर हंसने लगे, जैसे उस दिन वनीता मान की जिम वाली बात पर हंस रही थी। लेकिन आज आप खुद देख सकते हैं, मुंबई की हर सोसाइटी में जिम और स्विमिंग पूल है। शायद इसे ही बदलाव कहते हैं। आज जो चीज अजूबा लगती है वो कल नॉर्मल हो जाती है। अच्छा हुआ पापा जी यहाँ पे नहीं है। अरे लाठी उठाओ। अब पापा जी, बच्चा थोड़ी हो, गोद में उठाने जा रहे थे। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। हाथ तो छोड़ो। लेकिन आप किचन में करके आ रहे थे, मुझे लगा नैना होगी। 1 साल हो गया शादी को, अब तो बचपना छोड़ दो। हाँ? और ये नैना भी बिल्कुल लापरवाह हो गई है, बाप की जरा से भी परवाह नहीं है। कब से उठा रहा हूँ कि चाय दे दो, उठ के देखा तक नहीं उसने। कहाँ है नैना? अरे बाहर बालकनी में है, जाओ देखो जरा। संभाल के। दूसरा पैर भी फ्रैक्चर करने का इरादा था। बहुत खूबसूरत लगती हो सोते हुए तुम।
अरे तुमने भी समाधि ले ली क्या वहां पे? हाँ? उठाओ नैना को, चाय चाहिए भाई मुझे। अरे भाई कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? दोनों मिलकर सत्यनारायण। पापा जी आज की चाय खुद ही बनानी पड़ेगी। तू क्या कर रही है? हाँ? तुम लोग ना इकोनॉमिक्स समझते ही नहीं हो। हाँ? अरे ऐसे 4 ब्रेड के टुकड़े जोड़ो ना, एक पूरी ब्रेड बन जाती है। चलो खाओ इसको। हाँ, और मैंने एक नया टाइम टेबल बनाया है, कल से सब लोग यही फॉलो करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक सारी लाइटें बंद रहेंगी और रात को 10 बजे के बाद वापस से सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। और हाँ, पंखे सिर्फ दोपहर में चालू होंगे, वो भी 12 बजे के बाद। शाम को कोई पंखा नहीं चलेगा। अरे भाई ठंड का मौसम है, अच्छी हवा आती रहती है ना? हाँ, और खाने की लिस्ट तुम ना प्रीति अब खाने में एक ही सब्जी बनाना, ठीक है? हाँ, और बाल धोने के लिए कोई शैम्पू यूज नहीं करेगा, सब साबुन यूज करेंगे, ठीक है? आप ये नया फरमान सुना क्यों रहे हो? भाई एक ऐसा टाइम टेबल है, रात को पंखे के बिना कैसे सोएंगे? वैसे आप ये नया टाइम टेबल बना क्यों रहे हो? पेजर के लिए। पेजर? ये कौन सा नया जानवर है? मैंने को नहीं पालना पेजर पे। अरे नहीं माँ, ये ना वो मैसेज मतलब संदेशा भेजने वाली मशीन है। वो जतिन के पास है ना, तो उसने कहा कि मैं भी एक ले लूं। और तुम ना थोड़ा बटर कम लगाया करो। पर आप मैसेज भेजेंगे किसे? तुम ना इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं समझती हो। अरे पेजर से ना कहीं से भी कोई भी किसी को भी कहीं भी मैसेज भेज सकता है, और इसके लिए वो फोन की तरह ना वायर की जरूरत भी नहीं पड़ती। बिना तार के संदेशा पहुंच जाएगा? हाँ, मैंने देखा तो था जतिन जी के पास, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। मुझे लगा घड़ी या कैलकुलेटर होगा। नहीं, दिखता बिल्कुल वैसी है और है बड़े कमाल की चीज। मोबाइल फोन के जमाने में रहने वाले लोगों को शायद इतनी हैरानी नहीं होगी जितने हैरान हम पेजर को लेकर थे। हमारे लिए तो यकीन करना भी मुश्किल था कि हम मैसेज बिना किसी वायर के हवा में ही भेज सकते थे। टेक्नोलॉजी भी कमाल की चीज़ है, जो अभी तक सिर्फ हम फिल्मों और किताबों में पढ़ते देखते हैं। क्या पता 20 साल बाद वो रोज़मर्रा की चीज़ बन जाए। अच्छा, आपको पेजर चाहिए, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन उसके लिए नया टाइम टेबल क्यों बनाया? अरे थोड़ा महंगा है ना, तो कहीं ना कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी। अगर ये सारे खर्चे कम करने के बाद पेजर का प्राइस फिट हुआ तो तभी खरीदूंगा, नहीं तो नहीं। जब आपकी इकोनॉमिक्स में फिट हो ही नहीं रहा है तो क्यों जबरदस्ती खर्चा कर रहे हैं? अरे जतिन ने कहा है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, उसके साथ तुम भी आगे बढ़ो। बात तो ठीक है, तू कमाने धमाने वाला आदमी है, तुझे तो जरूरत पड़ेगी ही ना। जिनके पास ना काम है ना पैसों है, फिर भी फोकट की चारपाई नापते ही रहते हैं। वैसे सोसाइटी वालों को भी पता चलना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। तू ये संदेशा भेजने वाली मशीन ले ले। साहिबा, मैंने ना गुजराती ऊंधियो बनाया है, तुम अनीता को भी दे देना। ठीक है, थैंक यू। हाय। हाय हाय। ए, समीर के गाल पे ना लिपस्टिक लगी है। जो तो सेजल, तू रुक। समीर अय्या ने, मेरा मतलब है यहाँ आओ ना। मैडम,
गोपाल सेठ ने बाथरूम में आईना लगाने को कहा है। हाँ जाओ ना, जाओ। समीर, वो तुम्हारे गाल पे ना लाल लिपस्टिक का निशान लगा है। मेरे गाल पे लिपस्टिक का निशान कैसे आएगा? वहां देख। क्या? या फिर यहाँ कहाँ पर है? वो सेजल, तुम भी ना थोड़ा वनीता के साथ रहना कम करो। अरे नहीं, मैंने देखी थी, वो थी वहां पे। वो सेजल, समीर तुम्हें जाना है ना कहीं, जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगा। बाय बाय। अरे मैंने देखी थी सेजल। भैया मैंने आपको कल भी बोला था ना, सोनी टीवी नहीं आता है। हाँ मम्मी देखो ना, सोनी टीवी आ रहा है कि नहीं। सुबह सुबह टीवी पे का ही आएगा, सीरियल तो शाम नहीं आवे है ना। मम्मी देखो ना, सोनी टीवी आ रहा है कि नहीं। अरे खुद आके ना देख सकती, अब मैं उड़ के जाऊं के? रुक जा। एक मिनट ना भैया। मम्मी देखो ना, आया कि नहीं। रुक जा बेटा, मैंने देखने तो दे। हाँ, ये कुछ नया सोना नहीं, सोनी दिख तो रहा है। हाँ ये। हाँ मम्मी, हाँ भैया आ गया। हाँ सोनी टीवी, थैंक यू। अच्छा, वैसे तेरे वो पार्लर के कोर्स का क्या हुआ? तूने फॉर्म भरा? वो अब घर में इतने काम होते हैं, मम्मी जी के, दादी सा के, तन्वी के, सब तो मुझे ही करने पड़ते हैं ना। तो ऐसे में पार्लर कैसे संभालूंगी? प्रीति, आज नहीं तो कल, कभी तो टाइम मिलेगा तुझे पार्लर के कोर्स के लिए। वैसे तू बहुत महान है, मतलब अपने सपनों से पहले अपने घर वालों के बारे में सोच रही है। अच्छा प्रीति, थैंक यू। हाँ, अब ये किस लिए? समीर को नाश्ता देने के लिए। वैसे कल से मैं बना लूंगी। नहीं, पर जीजा जी ने तो यहाँ नाश्ता किया ही नहीं। क्या? वो तो कह रहे थे कि तेरे साथ नाश्ता करेंगे और तेरे घर चले आए, पर उसने तो यहाँ पर भी कुछ नहीं खाया। क्या मतलब, क्यों? पता नहीं, देखना बिना खाए चला गया। मैं ना अभी खबर लेती हूँ उसकी। कैसे बताएगी? एक्टिंग क्लास में जाके बताएगी? हाँ, मैं ना मैसेज छोड़ दूंगी कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ और जब तक तुम कुछ खाओगे नहीं ना, तब तक मैं बात ही नहीं करूँगी। और अगर उसे तेरा मैसेज मिला ही नहीं तो फिर कैसे बात करूं यार उससे? देखना वो रह भी तेरे घर पर रहा है, उससे बात करना भी इतना मुश्किल हो गया है। अब मुझे पूरे दिन चिंता होती रहेगी कि उसने कुछ खाया कि नहीं खाया। सच्ची बड़ी प्रॉब्लम है। काश ऐसा ना कोई तरीका होता जिससे मैं जब चाहूं तब समीर से बात कर सकूं। वैसे आप ये नया टाइम टेबल बना क्यों रहे हो? पेजर के लिए। ये ना वो मैसेज मतलब संदेशा भेजने वाली मशीन है। क्या है, हंस क्यों रही है? क्योंकि मेरे पास तेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर समीर ने खाना नहीं खाया तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी। लेकिन सच कहूं, प्यार मैथ्स से भी ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है। इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। प्यार में आप गुस्सा किसी और बात पर होते हैं, लेकिन दिखाते किसी और बात पे हैं। उस दिन तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों को किस बात पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाद में समझ में आया कि हम गुस्सा इसलिए थे क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। एक दूसरे से अलग रहना मुश्किल हो रहा था हमारे लिए।
समोसे 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 5 रुपए के 4, अंदर से नरम बाहर से कड़क। आप एक बार आएंगे बार बार मांगेंगे। आइए 5 रुपए के 4 समोसे समोसे थैंक यू। थैंक यू। आप समोसे अच्छा है, जिस अंदाज से तुम एक्टिंग कर रहे थे लगा अच्छे अच्छे हलवाई गश खा के गिर जाएंगे। लगता है दिल से निकल रही थी आवाज। दिल से नहीं सर, पेट से। वो एक्चुअली मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं पहले कुछ खा लूं, क्योंकि परफॉर्म करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है मुझे। बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। एक्टिंग में कोई एक्सक्यूज नहीं चलता समीर।